मेरा नाम रोहित कुमार है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी हम AWS के ऊपर अपना एक अकाउंट कैसे बना सकते हैं, जिसके ऊपर हम अपनी पूरी अमेजोन की जो अमेजोन वेब सर्विस की जो स्टडी है उसको हम कंप्लीट कर सकें। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है। आप यहाँ पर टाइप करेंगे AWS स्पेस कंसोल। देखिए AWS कंसोल यहाँ पर आ गया है, आप यहाँ पर क्लिक करें। इसके बाद आप जो है वो AWS मैनेजमेंट कंसोल के ऊपर क्लिक करें तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब जैसे कि दोस्तों अगर हमारे पास कोई अकाउंट है या नहीं है, अगर हमारे पास कोई अकाउंट है तो हम यहाँ पर क्लिक करके उसको लॉगिन कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर क्रिएट ए फ्री अकाउंट आप यहाँ पर क्लिक करें और आप अपना एक न्यू अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है। अब ये हमसे कुछ डिटेल मांगेगा, जैसे कि यहाँ पर रूट यूजर ईमेल एड्रेस, मतलब कि आप अगर इसके ऊपर एक अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपके पास आपके लिए एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो मेरी जो ईमेल आईडी है वो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। देखिए मैंने अपनी ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पर टाइप कर दी है। अब मैं अपने अकाउंट का जो नाम है वो क्या देना चाहता हूँ, तो आप जो भी अपने अकाउंट का नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया है रोहित सानू, और अब आप यहाँ पर क्लिक करें वेरीफाई ईमेल एड्रेस। तो आपके ईमेल एड्रेस पर जो है वो एक कोड जाएगा, मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए मेरी जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर जो है वो यहाँ पर एक कोड आ गया होगा, उस कोड को मैं चेक करूँगा जी वो कोड क्या है, और मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा। तो मैं अपनी ईमेल आईडी पर जाता हूँ और कोड को देखता हूँ जी क्या कोड आया है। देखिए ये हमारी ईमेल आईडी है और इसके ऊपर जो है वो ये कोड आ गया है। मैं इस कोड को यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद अब मैं इस कोड को देखो यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। मैंने कर दिया। इसके बाद जो है अब आपको यहाँ पर दोस्तों वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आप जो है वो क्या पासवर्ड रखना चाहते हैं अपने अकाउंट का, जो भी आपका यूजर नेम इसके ऊपर बनेगा उसमें आप क्या पासवर्ड रखना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आपने पासवर्ड दिया जैसे रोहित@123, सानू@123, सोनू@123, मोनू@123, तो इस तरीके के जो पासवर्ड है वो ये लेता नहीं है। तो यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ के एक स्ट्रॉन्ग जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर डालना है, वरना तो नॉर्मल पासवर्ड जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसमें आपके जो ना कुछ कैपिटल लेटर्स होने चाहिए, कुछ स्मॉल लेटर होने चाहिए, कुछ स्पेशल की जैसे @ वगैरह डॉलर वगैरह के साइन होने चाहिए, और नंबर्स भी 1 2 3 इस तरीके के नंबर भी होने चाहिए। तो इस तरीके का एक मिक्स पासवर्ड आपको देना है, वरना तो आप इससे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो मैं यहाँ पर अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल देता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाला तो उसने मेरी सभी चीज़ों को कंप्लीट किया जी। मैंने अपर लेटर भी उसके अंदर डाला, मैंने लोअर केस भी उसके अंदर डाला, मैंने नंबर भी डाले, और मैंने कुछ यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स भी उसके अंदर यूज किए हैं। तो सभी मैंने एक मिक्स करके बड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर डाला है। चलो मैं नीचे भी जो है वो कन्फर्म पासवर्ड डाल देता हूँ। जो पासवर्ड सेम मैंने ऊपर डाला है वही पासवर्ड मेरे को यहाँ पर नीचे भी डालना है। अब देखिए मैंने जो है ना वो कन्फर्म पासवर्ड भी डाल दिया है। इसके बाद अब मेरे को यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं थोड़ा नीचे किया तो यहाँ पर मेरे पास ये कैप्चा कोड आया है। अब मैं इसे यहाँ पर टाइप करूँगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं, या फिर आपके अगर कंप्यूटर में या लैपटॉप में स्पीकर हैं, लैपटॉप में तो स्पीकर होती हैं, अगर आपके कंप्यूटर में स्पीकर लगे हुए हैं तो आप यहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको सुनाई भी दे जाएगा जी ये क्या लिखा हुआ है, तो आप उसे ईजिली यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। देखिए अब यहाँ पर जो है ना वो आपसे पूछ रहा है कि आप जो है यहाँ पर जो अकाउंट बनाना चाहते हैं वो आप किसी बिजनेस पर्पस से बनाना चाहते हैं या पर्सनली बनाना चाहते हैं ऑन प्रोजेक्ट के लिए। तो अभी जैसे मैं इस पर स्टडी करना चाहता हूँ या आप इसके ऊपर स्टडी करना चाहते हैं या मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो है आप वो पर्सनल के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जो है वो पर्सनल के ऊपर क्लिक किया। अब आप यहाँ पर अपना जो है वो फुल नेम दे दीजिएगा जी आपका नाम क्या है। तो मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ। इसके बाद जो है वो आपको यहाँ पर अपना जो है वो मोबाइल नंबर बताना होगा, ठीक है। तो उससे पहले हमारा जो कंट्री कोड है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा इंडिया है तो हम इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये आ गया हमारा इंडिया। तो देखिए यहाँ पर हमारा +91 आ गया। अब यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर बताना होगा, ठीक है। मोबाइल नंबर बताने के बाद जो है आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देंगे। उसके ऊपर कुछ कोड आता है, वो कोड भी हमें यहाँ पर डालना होता है। इसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे कि हम कहाँ रहते हैं, तो हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इंडिया आ गया है। अब नीचे जो है वो आप अपना एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिएगा जी भाई आपका एड्रेस क्या है, ठीक है। और एड्रेस के बाद जो है वो आप यहाँ पर अपनी सिटी, अपना स्टेट, अपना पर्सनल कोड, ठीक है, पोस्टल कोड आप यहाँ पर जो है ना वो डाल सकते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर टिक करना होगा और यहाँ पर जो है वो आपको कंटिन्यू करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर फटाफट अपनी जो डिटेल है वो भर देता हूँ, ठीक है। और भरने के बाद फिर मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू कर दूँगा। अब देखिए सभी डिटेल जो है वो मैंने यहाँ पर अपनी डाल दी है। सभी डिटेल डालने के बाद जो है अब मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। मैंने कंटिन्यू पर यहाँ पर क्लिक कर दूँगा।
अब देखिए ये मेरे से पूछ रहा है जी क्या मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से जो है इसको नो कर दूंगा। अब यहाँ पर जो है जब आप इसके ऊपर एक अकाउंट बनाएंगे तो ये क्या करेगा, आपकी जो है ना वो बैंक की इन्फॉर्मेशन मांगेगा। आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, चाहे वो वीज़ा हो, मास्टर हो, अमेरिकन हो या रुपीज़ कार्ड हो, वो आपका अवेलेबल, मतलब कि वो आपका चलेगा, ये अवेलेबल होना चाहिए आपके पास, क्योंकि वो आपको वेरीफाई करता है। वो आपके अकाउंट से 2 रुपये काटेगा और 2-3 दिन बाद जो है वो आपको 2 रुपये रिफंड कर देगा। वो ऐसा इसलिए करता है, इसके 2 रीजन है। पहला तो आप वेरीफाई हो जाते हैं जी आप किस कंट्री से हैं या कहाँ से आप जो है वो अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपने उसकी कोई पेड सर्विस को यूज किया तो उसे ये पता रहता है जी हाँ जी आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं, आपके पास ऑनलाइन पेमेंट करने का जो है वो एक माध्यम अवेलेबल है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने कार्ड की डिटेल डाल लीजिएगा। कार्ड की डिटेल डालने के बाद आप यहाँ पर जो भी आपकी कार्ड की पूरी डिटेल देखो मांग रहा है, वो उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, CVV नंबर क्या है, कार्ड होल्डर क्या है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है ना सिक्योर है। ऐसा कुछ भी नहीं है जी भाई अगर आप अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ डालेंगे तो इसका कोई गलत यूज होगा, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसको बहुत मतलब इंडिया में इसको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनीज, बहुत सारे लोग इसका यूज कर रहे हैं। वर्ल्ड में भी बहुत जगह ये यूज हो रहा है आपका। तो चलिए मैं अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालता हूँ और उसके बाद जो है मैं अपने कार्ड को यहाँ पर जो है वो सेव नहीं करूँगा। ठीक है, ताकि आगे जो है ये मेरे से पूछे पेमेंट के लिए, इसे मैं अपने कार्ड को यहाँ पर सेव नहीं करूँगा। अब देखिए जैसे ही नीचे हमें ऑप्शन दे रहा है जी डू यू हैव ए पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप इसे यस कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपका ये पैन कार्ड नंबर मांगेगा, तो आप इसको अपना पैन कार्ड नंबर दे सकते हैं। ठीक है, ये वेरीफाई करता है जी भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो चलिए ये सभी डिटेल डालने के बाद जो है वो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा वेरीफाई एंड कंटिन्यू। ठीक है, तो ये डिटेल मैं फिल कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने अपनी जो है वो कार्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल दी थी। अब आप देखेंगे तो मेरा जो पेमेंट है वो यहाँ पर हो चुका है। मेरे पास एक OTP आया था, वो OTP मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो मेरे बैंक अकाउंट से 2 रुपये कट चुके हैं, मेरे पास मैसेज आ चुका है। अब इसके बाद जो है वो आप यहाँ पर इसको टिक करेंगे, जो मैंने इसको नाम दिया था रोहित स्पेस सानू। इसके बाद जो है आप यहाँ पर एक बार और सेलेक्ट करेंगे और ये आपसे फिर से पूछ रहा है जी आप किस के लिए इसको यूज करना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं पर्सनल यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर पूछ रहा है जी आप इंडिविजुअल हैं, कंपनी से हैं, कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं जी भाई मैं इसको इंडिविजुअल जो है वो यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसने देखो यहाँ पर जो है वो मेरा पैन नंबर ले लिया है। अभी मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है और फिर से जो है ना वो मेरा पैन नंबर यहाँ पर पूछ रहा है। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसके बाद अपना पैन नंबर डालना है और यहाँ पर मैं टिक करके और इसको क्या कर दूंगा, यहाँ से कंटिन्यू कर दूंगा। तो चलो मैं इन दोनों डिटेल को डाल के और फिर इसको यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। अब देखिए मैं इसको कंटिन्यू कर चुका हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा जी, मेरे पास एक टेक्स्ट मैसेज आएगा। मैं यहाँ पर जो ना सेलेक्ट कर लेता हूँ जी भाई, मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद जो है जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है देखो मेरे को समझ नहीं आ रहा है यार ये है क्या, तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, देखो पहले मोबाइल नंबर मांग रहा है यार, पहले मोबाइल नंबर डालो उसके बाद यहाँ पर ये रिफ्रेश होगा। ठीक है, तो चलो मैं ये मोबाइल नंबर यहाँ पर डालने के बाद ये जो मेरे पास कैप्चा कोड है मैं इसको यहाँ पर डालूंगा और सेंड SMS कर दूंगा। तो मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर जो ना वो एक कोड आएगा वो मेरे को यहाँ पर बाद में डालना पड़ेगा। तो चलो ये दोनों स्टेप मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो है वो मेरे पास एक वेरीफाई कोड आ गया है, तो मेरे मोबाइल पर एक वेरीफाई कोड आ गया। वो कोड मैं यहाँ पर डालने के बाद इसको कंटिन्यू करूँगा। देखो जी मैंने कोड डाल दिया है, अब मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू करूँगा। अब देखें यहाँ पर ये मेरे से पूछ रहा है जी आप किस तरीके का अकाउंट चाहते हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है जी अगर आप बिल्कुल फ्री चाहते हैं जी आपका फ्री चले तो आप यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप डेवलपर हैं तो आप सपोर्ट आपको चाहिए तो आप यहाँ पर जो है सपोर्ट फ्रॉम $29 पर मंथ के हिसाब से मांग रहा है। अगर आप बिजनेस सपोर्ट चाहते हैं तो यहाँ पर जो है ये $100 पर मंथ के हिसाब से आपसे मांग रहा है। तो आपको जो भी अकाउंट अच्छा लगे आप उस तरीके के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको फ्री वाला अकाउंट बता रहा हूँ। फ्री वाले अकाउंट में भी हमें स्टडी पर्पज़ से बहुत कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जिनके ऊपर हम पूरी अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो हमारा यही सेलेक्ट है। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर अपना कंप्लीट साइन अप कर देते हैं। तो मैं कंप्लीट साइन अप कर देता हूँ। या जी भैया हमारा जो अकाउंट है वो बन चुका है। इसके बाद अब हम जो ना गो टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जो है वो आप साइन इन टू द कंसोल पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ये यहाँ पर अब जो हमने ईमेल आईडी वहाँ पर डाली थी वो ईमेल आईडी हम अपनी यहाँ पर डालेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे। फिर पासवर्ड मांगेगा, हम पासवर्ड डाल के नेक्स्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालता हूँ, इसको नेक्स्ट करता हूँ, फिर ये पासवर्ड मांगेगा। तो अब मैंने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया है। अब आप देखें उसके बाद जो है मैंने लॉगिन कर लिया है, तो ये मेरा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो चुका है।
अब यहाँ पर अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर देखो मेरा ये नाम लिखा हुआ आ रहा है, तो मेरा जो अकाउंट है वो फुली तरीके से बन चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा जी हम किस तरीके से AWS कंसोल के ऊपर जाकर अपना एक न्यू अकाउंट अपनी ईमेल आईडी से, अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाल के किस तरीके से हम अपना अकाउंट बना सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जी अकाउंट बनाने के बाद हम इसके अंदर EC2 इंस्टांस किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।